और भैया दूध के अलावा और कुछ? नहीं भाई बस। ये लो भैया, एक 10 किलो का आटे का कट्टा दे देना। भाई मैंने 100 का नोट दिया था। भैया दिए तो आपको 60 रुपये। हाँ तो फुल क्रीम दूध है ना, फुल क्रीम के पैसे काटो ना। भैया फुल क्रीम के ही तो काटे हैं। कितने हो गए? 120। ये लो। 120 रुपये का आता है 10 किलो आटा? हाँ क्या बात कर रहा है? 200 250 रुपये इकट्ठे मिल रहे हैं। कौन सा आटा बेच रहा है तू? भैया समाचार नहीं देखते हो क्या? कौन सा समाचार? सरकार ने हर चीज़ से टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जो चीज़ पीछे से जितने की आ रही है ना, हम ग्राहक को उतने का ही दे रहे हैं। है? ये देखो, अखबार देखो। ये कब हो गया भाई? कल ही तो हुआ है। तो 3 थैली और दे दे फिर दूध की। साला ऐसा कितना टैक्स ले रही थी सरकार हमसे आज तक? मुबारक हो भाई सूजी, मुबारक हो। 2 उल्टे एक साथ ले ली। तुमने 2 बुलेट क्यों ले ली? एक ही ले लेते। अरे एक के दाम में जब 2 मिल रही थी तो दोनों ले ली। और वैसे भी एक ये चलाएगा और एक मैं चलाऊंगा। तो सस्ती मिल रही थी, फ्री थोड़ी मिल रही थी। अरे छोड़ो ना मम्मी, बैठो आप, घुमा के लाता हूँ आपको। आओ बैठो। साले इस फटीचर को भी इसके बाप ने बाइक दिला दी, वो भी बुलेट। ऐसा कितना सस्ता हो गया है पेट्रोल, ये कंजूसों के पास भी बाइक आ गई। बहुत सस्ता हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंधाधुंध चीजें ले आओगे। ये 3 पैकेट का मैं क्या करूंगी अब? पड़े पड़े खराब नहीं होगा दूध? यार सरकार हमसे कितना टैक्स ले रही थी यार? इन चीज़ों पे 5% तो टैक्स ले रही थी। तो इतना सस्ता कैसे हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ। ऑल ओवर टैक्स हटाया है गवर्नमेंट ने हर चीज से। देख, सरकार अगर अपना टैक्स हटाएगी तो इन चीज़ों के ऊपर, दूध, ब्रेड, दही, इन चीज़ों के ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लेती है सरकार। 5% अगर इस 34 रुपये की दूध की थैली में से हटेंगे तो कितने की रह जाएगी? 31-32 की तो रहेगी। ये 20 रुपये की थोड़ी हो जाएगी। एक आदमी 120 रुपये का आटे का कट्टा लेके गया 10 किलो का, 250-300 रुपये का आता है वो। 250-300 का 5% कम कर देंगे अगर हम, तो 120 रुपये रह जाएगा क्या? अब जब टैक्स हट जाएगा तो कॉस्टिंग भी तो कम हो जाएगी। जिस फैक्ट्री में दूध के पैकेट बने होंगे वहां बिजली पे टैक्स नहीं लगेगा तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जिस गाड़ी से इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा उसमें पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगेगा तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। टोल टैक्स नहीं लगेगा तो वहां भी बचत होगी। जब मैन्युफैक्चर सस्ते में होगा तो बिकेगा भी तो सस्ते में, इसलिए सब इतना सस्ता हो गया। सिर्फ 5% कम नहीं हुआ है, ऑल ओवर टैक्स कम हो चुका है, क्योंकि एंड में कस्टमर को ही सब टैक्स भरना पड़ता था। यार मेरे को तो सपने जैसा लग रहा है कन्नू यार। मतलब तू एक बात सोच, ऐसे तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। जो हम चाहे वो खरीद सकते हैं, जो हम चाहे वो पहन सकते हैं, जहां हम चाहे रह सकते हैं। सिर्फ हम नहीं, हर कोई कुछ भी खरीद सकता है। बिना आज तेरा आदमी कितने का राशन लेके आया सुबह? 950 का महीने का। 950 का। और इनके घर की सैलरी 25,000 है। 24,000 तो मतलब सीधा सीधा सेव हो गए, है ना मीना? जी दीदी, और आज तो इन्होंने स्प्लेंडर भी बुक कर दी सुबह। अरे वाह, तूने तो बताया भी नहीं। अभी जाते टाइम बता देते आपको। अच्छा, कितने कितने की ली? 50,000 की। तो अब तो फिर पैसे बचेंगे तो तू भर देगी पैसे, है ना? यार जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी कन्नू, हो चुकी है। ना कोई कर्जा होगा, ना महीने के एंड से पहले पैसे खत्म होंगे, ना कोई ब्याज देनी, ना किसी चीज की टेंशन लेनी। जितनी सैलरी है उसी में मजे हो सकते हैं ना। मैं तो इसी बात की खुशी में ऑर्डर करने जा रहा हूँ ऑनलाइन कुछ खाने का। मीना तू खाएगी? जी। ठीक है। क्या मंगवाओगे? मैं मंगा रहा हूँ इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता एंड चाइनीज चाउमीन विद सम चिली एंड गार्लिक ओवर इट, ओके? उठ तो जाओ पहले। किधर से उठ जाऊँ? सो रहे हो ना तुम? ए नहीं 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 नहीं,
मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। बीना कुछ बोल, बीना मैं सो रहा हूँ। जी मैं आप सो नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी सुधर गई थी कन्नू, ये मत बोल कि मैं सो रहा हूँ। प्लीज प्लीज, मैं सो नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को छू सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उठना पड़ेगा अब तो। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, बहुत फन कर लिया तुमने। उठ जाओ अब। प्लीज मुझे मत उठा मीना, प्लीज। दोनों में से मुझे कोई भी मत उठाना प्लीज। मैं इसी सपने में रहना चाहता हूँ, प्लीज। बिना तो कंबल खींच। नहीं मीना, नहीं बिना खींच दे कंबल। नहीं। ऐसा तो सपने में ही हो सकता है। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ सपने में नहीं होता है। ऐसी कंट्रीज इस धरती पे मौजूद हैं जिधर टैक्स लगता ही नहीं। वहां कुछ ऐसा ही हाल है। और हाँ, वहां सभी लोग करोड़पति भी हो चुके हैं। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, भारत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है, जाके यार गूगल कर लो। ये सब कुछ हम बता देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।